हैं। जो 3 जगह से टेढ़ी है वो कुब्जा, जो बदसूरत है वो कुब्जा। कुब्जा का उद्धार करते हैं। कहते हैं कि कुब्जा नित्य चंदन का लेप बनाकर अपने महाराज कंस की सेवा में ले जाती थी, लेकिन उस दिन कृष्ण गुजर रहे सखाओं के साथ और वह कुब्जा चंदन का लेप ले जा रही है। आज कृष्ण ने उस कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, उस कुब्जा को कहा, हे सुंदरी। कुब्जा को आज तक सबने व्यंग ही उसके सामने रखा, लेकिन आज कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी। तो कुब्जा ने विचार, आज कौन है ये? दुनिया ने कभी मुझे अच्छे नाम से नहीं पुकारा। मेरे बंधुओं, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, इसका मतलब है कहीं लोग भी 3 जगह से टेढ़े रहते हैं। कोई तन से टेढ़ा होता है, कोई मन से टेढ़ा होता है और कोई धन से टेढ़ा होता है। ये 3 जगह झुका हुआ। कृष्ण ने कुब्जा को कहा, हे सुंदरी। जैसे ही कृष्ण ने यह नाम कहा, कुब्जा ठाकुर के चरण स्पर्श करती और जो चंदन वो महाराज कंस के लिए ले जा रही थी, वह चंदन वह भगवान को समर्पित करती है। और कथा आती है कि भगवान अपने कर के स्पर्श से, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, अपने स्पर्श से उस कुब्जा को 3 जगह से टेढ़ी हटाकर सर्वांग सुंदरी बना देते हैं भगवान कृष्ण। अरे जो भगवान के संपर्क में आ जाते उसके 3 दोष चले ही जाते हैं। एक धोबी मिला रास्ते में, जो कंस के कपड़े धोया करता था और कंस को पहुंचाया करता था। भगवान श्री कृष्ण से कपड़े मांगे। धोबी बड़ा अकड़ वाला कंस का धोबी। बाल बाल, तुम गाय चराने वाले, तुम महाराज के कपड़े, तुमको शर्म नहीं आती? तुम गाय चराने वाले ग्वाले और महाराज के कपड़े मांग रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने सुना और सिर्फ अपने कर का स्पर्श किया। स्पर्श करने में उसकी गर्दन धड़ से अलग। गोपाल कृष्ण भगवान। अब धनुष यज्ञ होता है। धनुष को भंग करते, कुवलया पेड़ हाथी का उद्धार करते। कंस और चाणूर जो 2 दैत्य थे, जो पहलवान थे कंस के पाले हुए, उन कंस चाणूर का उद्धार करते। और अब भगवान कृष्ण अपने मामा कंस मामा के पास जाते और कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर कंस घबरा जाता है। कंस घबरा जाता है और भगवान श्री कृष्ण, कथा आती कि एक ही प्रहार से उसकी छाती पर जाकर बैठे और अपनी मुष्टिका का एक ही प्रहार उसके मस्तक पर दिया। उस एक ही प्रहार से कृष्ण कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस का उद्धार हुआ, कंस का देह शांत हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस मथुरा का राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंपते हैं। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराते हैं। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग पर अभी कारागार से मुक्त कराते हैं। उसके पश्चात अब वसुदेव और माँ देवकी, अब तक तो कन्हैया ब्रज में था, वहां तो गाय चराने का काम ही किया, कुछ पढ़ाई लिखाई तो कुछ हुई नहीं थी। अब वसुदेव जी और माँ देवकी अपने पुत्र को पढ़ाई लिखाई के लिए सांदीपनी गुरुकुल में भेजती, उज्जैन में। मेरे बंधुओं, जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। भगवान का रामावतार हुआ तो भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया और कृष्ण अवतार में भी वो सांदीपनि गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करते। भगवान भी अवतार लेते तो वो भी किसी को गुरु बनाते हैं। यदि हमने मानव जीवन लिया है और हमने कभी गुरु नहीं बनाया तो नुगरा का नहीं ठिकाना, पड़े नरक की खान, जीवन में नुगरा नहीं रहना।
84 में आना जाना पड़े नरक की खान। जो जिन लोगों ने गुरु बनाया है उनको तो धन्यवाद, लेकिन जिन लोगों ने कहीं किसी जगह अपनी श्रद्धा नहीं रखी, कहीं किसी को गुरु नहीं बनाया, तो किसी योग्य समर्थ संत को अपना गुरु बना लेना, कहीं ये जीवन नुगरे में न चले जाए, सावधान। सतगुरु मेरी आत्मा जय हो और संतन की देह, रोम रोम में बस गया जूं बादल बीच में। अरे मन कर मनवार पिलायो जी, ओ मन कर मनवार पिलायो जी, सतगुरु जी मने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो जी, सतगुरु जी मने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो जी। मने कर मनवार पिलायो जी, मने कर मनवार पिलायो जी, सतगुरु दाता प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो।